दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान के एक एसेंशियल तत्वों में से एक है। लेकिन क्या हो जब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ लोग यूट्यूब पर अश्लील वीडियो पोस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगे, हमारे बच्चे, हमारे महिलाओं, भारतवासियों के लिए खतरा पैदा हो जाए और भारत की संस्कृति को तार तार करने पर आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया के एक जो शो आजकल चर्चा में है, इंडिया गॉट लेटेंट की। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट विनोद तिवारी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक शो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसका नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, लोगों को सामने बुलाते हैं और समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, महिलाओं के प्रति, कई लोगों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं और इनका कंटेंट ही इतना अश्लील है कि पूरे भारतीय समाज के लिए आज एक खतरा उत्पन्न हो गया है। विभिन्न समय पर सरकारों द्वारा, एक्टिविस्टों द्वारा कोशिश की गई इनके आलोचना करने की, लेकिन आज तक इनके खिलाफ ना कोई बहुत ठोस कार्रवाई हो पाए, ना किसी मामले में इन्हें गिरफ्तार किया जा सका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है और कौन कौन से कानून का इन लोगों ने उल्लंघन किया है, और अगले 24 घंटे तक अगर इन्हें किसी भी देश की राज्य की सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया तो हम अपने राष्ट्रनीति संगठन की ओर से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे हो। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, जिसमें महिलाओं का अपमान करने संबंधी धारा है, कई ऐसे इस सोच की क्लिपिंग्स है जिसमें महिलाओं का अपमान किया गया है, जिसमें 2 साल तक की सजा होती है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 294, 295, 296, इंटरनेट पर या कहीं पर भी अश्लील सामग्री का प्रचार प्रसार करना, उसे बेचना, उसे लाभ कमाना, इस प्रकार की धाराओं पे भी केस इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया जा सकता है। वही भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, जिसमें लोक में कहीं ना कहीं अपमान फैलाना और सार्वजनिक अशांति का जो कारक हो सकता है, अपमान, समुदायों के बीच जो है घृणा की भावना फैलाना, इस प्रकार का अपराध भी कहीं ना कहीं इनके सोच में होता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वहीं आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत भी इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। और कई हमारे साथियों का कहना है कि बच्चों को इन लोगों ने यौन सामग्रियां, क्योंकि इंटरनेट पे कोई फिल्टर है नहीं, फेसबुक के माध्यम से, उनके माध्यम से जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी दिमाग को विकृति करने की कोशिश की गई है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति भी इन लोगों ने अपमानजनक टिप्पणियां किए हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो इसे SC ST और पॉक्सो के दायरे में भी खींचा जा सकता है अगर पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो। और मैं फिर कह रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ अगर बहुत कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एडवोकेट विनोद तिवारी आने वाले समय में, यानी अगले 24 से 48 घंटे में, इन लोगों के खिलाफ हम बहुत ही सख्त एक्शन लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सलाखों के पीछे हो। मैं समय रैना से इतना कहना चाहता हूं कि हमें आप जैसे लोगों के क्रिंज कंटेंट की आवश्यकता नहीं है। जो इस देश में कहीं ना कहीं साफ स्वच्छ कॉमेडी करे, उसकी आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमें एक सही दिशा में काम करना होगा, और अगर ये लोग नहीं सुधरे तो इन्हें भेजा जाएगा जेल।